मैं गुफ्तगू भी करता हूँ। आप परेशान ना होइएगा, न परेशान होते हुए देखना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी की हदीस शरीफ है, जब अपने घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम किया करो। मेरे आका से मेरे आका के ग़ुलामों ने पूछा था, हुजूर अगर घर में कोई न हो तब? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तब भी सलाम किया करो, इसलिए कि मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है उसके घर में मैं रहता हूँ। सलाम करने की आदत, दुआ करो ये आम हो जाए। लोग चेहरे देख करके सलाम करते हैं, स्टेटस देख करके, लिबास देख करके, दौलत और सरवत देख के लोग सलाम करते हैं। दुआ करो अल्लाह ताला हमें इस मुबारक सुन्नत की राह का मुसाफिर बना दे। मैं सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहिएगा। बच्चों से बोलता हूँ, गुजारिश करता हूँ खामोश रहेंगे। जो बच्चे आप बड़ों के दरमियान बोले उन्हें खामोश रखिएगा। ये मुबारक मजलिस है, उलमा और हुफ़ाज़ कुर्रा जो बैठे हुए हैं, जो सादात कराम यहाँ पर हैं, सबकी कदम बोसी करते हुए थोड़ी सी बात करूँगा इंशाअल्लाह। बिलखुसूस मैं यहाँ पर कोई गुफ्तगू का मामला जौहर की सूरत में दिखाने नहीं आया। हुजूर गौस पाक के शहजादे की नालेन की बरकतों से अपने आप को मुस्तनीर करने के लिए आया हूँ। बस आप बैठे रहिएगा, नहीं सुनेंगे तब भी कोई बात नहीं है। हुजूर का जिक्र ऐसा प्यारा होता है ना कि जिसके बारे में हुजूर सूफी सुल्तान मियाँ फरमाते हैं कि हुजूर के जिक्र का कमाल ये है कि ये हुजूर की मौजूदगी में होता है। आप नहीं सुनोगे तो हुजूर करम फरमाएंगे, हम नहीं सुनाएंगे तो आप दरमियान कोई सूरत पैदा हो जाएगी। आइए, सलाम का जवाब अगर दे दिया है तो दरूद शरीफ मिल के पढ़ते हैं। तवज्जो रखिएगा आप, ठीक है? खेल कूद देर तक करेंगे तो उलझन पैदा होगी। दरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही मुबारक अमल है दरूद शरीफ की सूरत में। आपने इरादा बना लिया दरूद पढ़ने का, खबर मदीने वाले को हो जाती है। आपने पढ़ना शुरू किया, हुजूर खुश होना शुरू हो जाते हैं। आप पढ़ने वालों में शामिल हो गए, जन्नत पाने वालों में शामिल हो जाते हैं। इतना मुबारक अमल है दरूद की सूरत में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसको हुजूर सुनते कैसे हैं? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में गरीब नवाज के लाडले, बाबा फरीद के शेख कामिल, महबूब इलाही साबिर पाक के परदादा के लाडले, आपकी आदत थी रोजाना तकरीबन 3000 मरतबे हुजूर पर दुरूद पढ़ते थे। सुभान अल्लाह कह सकते हैं? दुरूद शरीफ पढ़ते थे कितनी मरतबे? ऊंची बोले। रोजाना 3000 मरतबे हुजूर पर दुरूद पढ़ा करते थे। 3000 मरतबे। अचानक आपकी शादी के दिन आए तो मेहमानों की मसरूफियत की वजह से बिजी हो गए और दुरूद ना पढ़ सके। चौथी रात आई तो हुजूर उनके मुरीद के ख्वाब में तशरीफ लाए। मेरे आका फरमाते हैं, अय मेरे कुतुबुद्दीन के मुरीद, अपने पीर से कहना क्या बात है, 3 दिन से मदीने वाले आका तेरे दुरूद का इंतजार कर रहे हैं। समझ रहे हैं? मैंने ऐलान कर दिया है बच्चों की खामोशी का, और अगर ये हंगामा राई आपके बस में नहीं है तो थोड़ी दुश्वारी हो सकती है। बच्चों को खामोश रखें, जो जिम्मेदार लोग हैं उन बच्चों को सूरत हाल से आशना करें। बच्चों को खामोश रखें, आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरे आईन में नहीं है। मैं बहुत कम इतना लंबा सफर करता हूँ, तकरीबन आज और कल दोनों रात में 8 घंटे में मिंबर शरीफ पे था। 8 घंटे, और फिर ये तकरीबन 350 किलोमीटर का सफर किया आया। कल कहाँ जाना है? बैठे, आप नहीं बैठोगे तो फिर मेरा काम तो हो गया है। मेरे बगदादी साथी की ज़ियारत हो गई है, हुजूर गौस पाक के शहजादे की मैंने ज़ियारत कर ली। बैठे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले समझ लो है क्या ये। इतनी तौफीक तो मिल गई होगी ना भाई जलसे जुलूस की दुनिया में कि दुरूद क्या है। लॉर्ड मिकाले की निज़ाम तालीम के बारे में मालूम है, शेक्सपियर, मिल्टन, आइंस्टाइन के बारे में। दुरूद के बारे में कुछ पता है कि नहीं है? कि खाली 50,000 का मोबाइल लेके घूमने की आदत पड़ गई है। हाँ, क्या मतलब है? मालूम है ये दुरूद क्या है? एक बहुत ही गरीब इंसान कहता है कि मेरी एक आदत थी, मैं कपड़ों का ताजिर था, बिजनेसमैन था, सर पे गट्ठर रात करके कपड़े बेचा करता था।
अगर कोई सुभान अल्लाह कहे तो मैं बता दूं कि वो कहता है जब मैं कपड़े सर पे रख के निकलता था तो दुरूद पढ़ते हुए निकलता था। वो कहता है मैं जब निकलता तो दुरूद पढ़ते हुए। कोई मुझसे पूछता क्या बेच रहे हो तो दुरूद पढ़ के बताता था। कपड़े कितनी कीमत है तो दुरूद पढ़ के बताता था। जब कपड़े काटता थान से निकालता तो दुरूद पढ़ के निकालता था। पैसों के आवागमन का मामला भी दुरूद पढ़ के मैं लेता देता था। जब वापस आता तो दुरूद पढ़ते हुए वापस आता था। वो कहता है कि मैं जब घर में सोने से पहले बिस्तर पे आता, बड़ा गरीब इंसान था, तो हुजूर पर दुरूद पढ़ के सोता था और जब उठता तो दुरूद वजू के बाद फिर दुरूद पढ़ता था। वो आशिक कहता है कि एक दिन मैं घर पे दुरूद पढ़ के सोया था, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। कम से कम हुजूर तशरीफ जिसके ख्वाब में लाए हैं उसकी किस्मत को ही सलाम करते हुए सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। आप लोग और करीब आ जाए, मैं कुर्सी लेके करीब आ जाए। थोड़ी सी ये राह हमवार रखिएगा, बस ज्यादा नहीं, और करीब आए। बोलते रहिएगा, कोई काम नहीं है, सिर्फ बैठे तवज्जो सुन लीजिए। थोड़ी सी कुर्सियां करीब लाइए, बैठे। कोई भी खेल कूद न करें भाई। मैं इतनी जल्दी आ गया माइक पर सिर्फ इसलिए कि 2 लोग होंगे तब भी मैं हुजूर की बातें बताऊंगा। वो कहते हैं और आज आगे आ जाए, कुर्सी लेके आगे आ जाए। वो कहता है कि जब मैं सोया तो मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। अच्छा, हाथों को उठा के बताओ कि हुजूर आ सकते हैं कि नहीं। ये कोई आम सवाल नहीं है, बड़ी बात है। हुजूर ख्वाबों में आ सकते हैं कि नहीं? बेशक बेशक। अकीदा है तो जरा जोर से बोलो, आ सकते हैं। तभी तो आपने दुआ मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आपने तभी तो दुआ मांगी है। वो कहता है मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। जब मैंने हुजूर को देखा तो दुरूद पढ़ने लगा। क्या बात, सुभान अल्लाह। इससे पहले बगैर देखे पढ़ता था, आज देख के पढ़ने लगा। तो मालूम है उसके बाद हुजूर ने क्या कहा। ये मेरे भाई बच्चे बैठे हुए हैं और ये बुजुर्ग बैठे हुए, उलमा की मुबारक जमात है। वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा यूं और पकड़ के अपने करीब खींचते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे आशिक, तू जिन होठों से मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उन होठों को चूमना चाहता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मामूली बात है। तू जिन होठों से मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उन होठों को चूमना चाहता हूँ। वो कांप गया। उसने कहा ना ना हुजूर ना, मेरे होंठ बड़े गंदे हैं, मैं गुनहगार इसी अशियार इंसान, हुजूर मुझे माफ कर दें मेरी खता को, मैं इस लायक नहीं। और आपके काफूरी और नूरी होंठ हैं। मेरे आका फरमाते नहीं, मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पर दुरूद पढ़ता है। वो कहता है कि हुजूर मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे थे, अपनी तरफ खींच रहे थे और मैं डर के मारे पसीने से शराबोर हो रहा था। वो कहता है मुझे लगा कि अब हुजूर के मुबारक होंठ मेरे होंठ से मिल जाएंगे। मैंने महसूस कर लिया कि हुजूर के मुबारक होंठ मेरे होंठ से मिल जाएंगे, तो मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। जब मैंने अपना चेहरा घुमा लिया तो हुजूर के दोनों होंठ मेरे गाल पे चिपक गए। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब मेरे गाल पे चिपक गए तो ठंडक महसूस हुई। जब ठंडक महसूस हुई तो मेरी आंख खुल गई। आंख खुल गई तो फिर नींद से बेदार हो गया। जब बेदार हुआ तो मैंने क्या देखा, मेरी झोपड़ी महक रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहता है मेरी झोपड़ी मेरा घर महक रहा था, मैं खुश था मेरे घर पे हुजूर आए। अल्लाह अकबर। आज मेरी ये दुआ कबूल हो गई है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। वो कहता है कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो कहता है कि मेरा घर महक रहा था। मैंने फजर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद वो कहता है कि मैं अपनी गली से गुजर रहा था तो वो कहता है मैं अपनी गली से गुजर रहा था तो मैंने क्या देखा कि मोहल्ले के लोग दौड़ा करके मुझे पकड़े। फरमाया ठहरना भाई ठहरना। मैंने कहा क्या बात है। तो लोगों ने कहा कि ये बता, तू इतना गरीब इंसान, तेरे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, तेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, रोटियां नहीं है खाने के लिए, इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा लिया है। अगर आपकी तवज्जो होती तो आप यहां सुभान अल्लाह कह सकते। वो कहता है कि आप लोगों ने कहा इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा लिया है, तेरे पास कपड़े नहीं है, खाने को बर्तन रोटियां नहीं है, घर नहीं है, कायदे का छप्परों में रहता है,
इतनी खुशबू तेरे बदन से आ रही है। तो रोने लगा। उसने कहा जो खुशबू मेरे बदन से आ रही है मेरे बदन की नहीं, ये तो हुजूर के बदन की खुशबू मेरे बदन से आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर। तो लोगों ने कहा हुजूर के बदन की खुशबू तुझे कहां से मिल गई? तो रो के बोला ये दरूद शरीफ की बरकत है। काहे की बरकत है? दुरूद मुबारका की बरकत है। ये दुरूद मुबारका की, दुरूद अक़दस की बरकत है। दुआ करो अल्लाह में 10 मरतबे ही सही रोजाना हुजूर पर दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। तो बड़े अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। यहाँ से वहां तक मुअद्दब बैठे भाई, यहाँ खेल कूद ना करें। मेरे लिए कुछ नया नहीं, मैं 27-28 साल से ये काम कर रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात? मेरे लिए कुछ नया नहीं है। बात करने के लिए टाइम नहीं है, जलसे की तारीख तो बड़ी बात। समझ रहे? हकीकत ये है, अगर मेरी बात को सुन लेंगे तो बड़ी बात है, वरना ये रिकॉर्डिंग के जरिए से कोई ना कोई जरूर इस सुअर से बदतर इंसान की बातें सुनेगा। ठीक मेरी बातों को सुने। अब मैं चाहता हूं कि बड़े मुअद्दब तरीके से आप आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम में हदिये तबरीक पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व इतरतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद